प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत प्रेम गंगा में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी सीखने वाले हैं क्लास 9th के तृतीयः पाठः यच्छ युधिष्ठिर संवादः। विषय संस्कृत है। यच्छ युधिष्ठिर संवादः तीसरा पाठ है और यच्छ युधिष्ठिर संवादः से अर्थ है कि यक्ष और युधिष्ठिर के बीच बातचीत। संवादः मने बातचीत। पाठ के प्रारंभ में दिया है अयं पाठः व्यासरचितस्य महाभारतस्य वनपर्वणः संकलितः। पुस्तक में दिया अध्याय 313। अयं मने यह, पाठः मने पाठ, व्यासरचितस्य मने वेदर्षि व्यास द्वारा रचा गया, भारत का महाभारत के वन पर्व से संकलित है यानी लिया गया है। यह पाठ व्यास द्वारा रचित महाभारत के वन पर्व से संकलित है या लिया गया है। महाभारतम संस्कृत भाषायाः विशालतमो ग्रंथः लक्ष्य श्लोकात्मकः यानी कि महाभारत संस्कृत भाषा के विशालतम ग्रंथों में से एक है। इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? तो 1,00,000 श्लोक हैं। आगे लिख रहा है कि अस्मिन् ग्रंथे 18 पर्वाणि सन्ति। इस ग्रंथ में 18 पर्व हैं। तेषु वन पर्व अन्यतमम्। उनमें से वन पर्व एक है। यह बताया गया है कि महाभारत जो ग्रंथ है उसमें 18 पर्व हैं और जिस पर्व पर आप आज पढ़ने वाले हैं यानी यच्छ युधिष्ठिर संवाद, वह वन पर्व से लिया गया है और उन 18 पर्वों में से एक वन पर्व है। तत्र पांडवाः वने विचरन्ति। वहाँ पांडव वन में विचरण कर रहे हैं या घूम रहे हैं। एकदा ते एकं सरोवरं गता। एक बार वे सब एक सरोवर या तालाब के पास गए। तस्य स्वामी यक्षः। उसका स्वामी यक्ष था। ये सरोवरात् जलं पातुम् इच्छन्ति। जो सरोवर के पास जल पाने की इच्छा रखते हैं। तान सह यक्ष प्रश्नान करोति। उससे यक्ष प्रश्न करता है। उत्तरम अदत्वा ये जलम पिबन्ति ते मूर्छिताः पतन्ति। उत्तर नहीं देने वाले जो जल पीते हैं वे मूर्छित होकर गिर जाते हैं, बेहोश होकर गिर जाते हैं। सैव गतिः भीमस्य अर्जुनस्य नकुलस्य सहदेवस्य च जाता। वैसी ही गति भीम की, अर्जुन की, नकुल की और सहदेव की भी हुई। अंततः युधिष्ठिरः तत्र गतः। अंत में युधिष्ठिर वहाँ गए। स एव यक्ष प्रश्नानां समुचितम् उत्तरं ददात्। वह ही यक्ष के प्रश्नों का समुचित उत्तर दिए। प्रश्नोत्तरेषु नीतिः सदाचारस्य वर्णितौ। प्रश्नोत्तर के रूप में नीति जो नियम है वो सदाचार में वर्णित है। तो बच्चों, ये था पाठ का प्रस्तावना या पाठ की भूमिका।
अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि यह जो पाठ है वह महाभारत से लिया गया है और महाभारत के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी हैं। और यह यक्ष युधिष्ठिर संवाद जो पाठ है ये महाभारत के वन पर्व से है। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं और महाभारत महाकाव्य में कुल 1,00,000 श्लोक हैं। ठीक है। और इसमें वन में कौन विचरण कर रहे हैं? तो पांडु पुत्र पांडव कर रहे हैं और उनको एक सरोवर दिखाई देता है और उस सरोवर का मालिक जो है वह यक्ष है। जो भी सरोवर में जल पीने के लिए जाते हैं यक्ष उनसे प्रश्न करते हैं। जो प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं और जल ग्रहण करते हैं या पीते हैं तो वो मूर्छित होकर गिर जाते हैं। पांडव पुत्र के नामों पांडु पुत्र जो पांडव हैं उनके नाम पूछे जाते हैं। यहाँ क्रम से नाम है। सबसे पहले नाम होगा युधिष्ठिर, फिर होगा भीम, फिर अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये पांचों भाई हैं। इस तरह से इसमें आपने इतनी सारी बातों को एक साथ सीखा जिसका प्रश्नोत्तर में बहुत सारी नीतियों के बारे में दिया। यह जवाब किसने दिया? तो युधिष्ठिर ने दिया और उसी का संग्रह जो है इस पाठ में है। और आगे आप लोग देखिए किस प्रकार से यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा और युधिष्ठिर ने कितनी निपुणता के साथ, कितनी चतुरता के साथ जो है उनका उत्तर दिया। अब यक्ष प्रश्न कर रहे हैं, केन ईस्विदावृतो लोकः केनस्मिन् न प्रकाशते केन त्यजति मित्राणि केन स्वर्गं न गच्छति। पूछ रहे हैं कि केन स्विद आवृतो लोकः, किससे संसार ढका हुआ है, घिरा हुआ है या व्याप्त है। केन अस्मिन् न प्रकाशते, और किस कारण से यह प्रकाशित नहीं होता है। केन त्यजति मित्राणि, किस कारण से लोग मित्रों को त्याग देते हैं। त्यजति माने त्याग देते हैं। केन स्वर्गम न गच्छति, तथा किस कारण से स्वर्ग नहीं जाते। यक्ष के प्रश्न को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। चलिए अब देखिए कितनी समझदारी से युधिष्ठिर महाराज जी जो है, धर्मराज युधिष्ठिर जिनको कहा जाता है, कितने समझदारी से उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। युधिष्ठिरः क्या उत्तर दे रहे हैं? अज्ञानेनावृतो लोकः अस्तमसा न प्रकाशते लोभात् त्यजति मित्राणि संगात् स्वर्ग न गच्छति। अज्ञानता से आवृत लोकः, यानी यह संसार जो है, लोक मने संसार, अज्ञानेन मने अज्ञानता से, आवृत मने घिरा हुआ या ढका हुआ या व्याप्त। युधिष्ठिर प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न यक्ष ने किया है कि संसार किससे व्याप्त है। युधिष्ठिर कह रहे हैं कि संसार अज्ञानता से व्याप्त है। तमसा न प्रकाशते, तमोगुण के कारण यह प्रकाशमय नहीं होता है, प्रकाशित नहीं होता है। लोभात् त्यजति मित्राणि, यानी लोभ के कारण लोग मित्र को त्याग देते हैं। असंगात् स्वर्गम न गच्छति, संगात से अर्थ यहाँ पे है आसक्ति, आसक्ति के कारण स्वर्ग को नहीं जाते। तो आप लोगों ने समझा, यक्ष जी का पहला प्रश्न था कि संसार किससे व्याप्त है। युधिष्ठिर ने बताया कि संसार अज्ञानता से व्याप्त है। दूसरा प्रश्न, एक ही श्लोक में 4 प्रश्न है। देखिए दूसरा प्रश्न उनका था, यह किस कारण से प्रकाशित नहीं होता है। तो तमोगुण के कारण प्रकाशित नहीं होता है। तीसरा प्रश्न यक्ष ने किया था, केन त्यजति मित्राणि, किस कारण से लोग मित्रों को त्याग देते हैं।
उसका उत्तर युधिष्ठिर ने दिया है कि लोभ के कारण लोग मित्रों का त्याग कर देते हैं। चौथा है कि केन स्वर्गम न गच्छन्ति, तो उत्तर है संगात स्वर्ग न गच्छति, यानी कि आसक्ति के कारण, संगत के कारण वे स्वर्ग नहीं जा सकते। आसक्ति से अर्थ यहाँ पर मोह माया से। ठीक है, फिर अगला प्रश्न कर रहे हैं यक्ष, किं ज्ञानं प्रोच्यते राजन्, कः समश्च प्रकीर्तितः, दया च का परा प्रोक्तां, किं चार्जवम् उदाहृतम्। राजन संबोधित किया गया है यक्ष के द्वारा। हे राजन, ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञानम किम ज्ञानम, ज्ञान किसे प्रयुज्यते कहा गया है। समश्च प्रकीर्तितः, और सम किसे कहा गया है, शांति किसे कही गई है। दया च का परा प्रोक्ता, और उत्तम दया क्या कही गई है या किसे कहा गया है। और आर्जव का क्या लक्षण है, यानी उदारता का क्या लक्षण है। उसके बाद युधिष्ठिर उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं। बच्चों ध्यान रखना, हर श्लोक में 4 प्रश्न हैं। यक्ष जो है 4 प्रश्न पूछ रहे हैं युधिष्ठिर से, और युधिष्ठिर उन चारों प्रश्नों का उत्तर एक साथ दे रहे हैं। देखिए उत्तर क्या दे रहे हैं। ज्ञानं तत्त्वार्थ संबोधः, समश्चित्त प्रशांतता, दया सर्वसुखसित्वम्, आर्जवम समचित्तता। युधिष्ठिर कह रहे हैं ज्ञानम तत्वार्थ संबोधनम, यानी परम तत्वार्थ माने तत्व के अर्थ का संबोधन करा दे, जानकारी करा दे, वही ज्ञान है। और समचित्त प्रशांतता, चित्त की पूर्ण शांति कर दे, वही क्या है, शांति है। हृदय को शांत करे वही शांति है। दया सर्व सुख मिसत्वम, मार्जवम समचित्तता, यानी दया जो है सभी को सुख की इच्छा रखने वाला ही दया है। और चित्त को शांत रखे वही क्या है, उदारता है। मन को शांत रखे वही उदारता है। तो प्रश्न क्या था कि ज्ञान किसे कहते हैं और सम किसे कहा जाता है, उत्तम दया क्या कही गई है, और आर्जव का लक्षण क्या है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि ज्ञान किसे कहते हैं, यानी जो परमात्मा का या परम तत्व का बोध करा दे वही ज्ञान है। सम किसे कहा गया है, तो चित्त की पूर्ण शांति, चित्त को पूर्ण रूप से शांत करे वही शांति है, शम है। और सभी प्राणियों के सुख चाहना ही या सुख की इच्छा रखना ही दया है। और चित्त की साम्य ही सबसे बड़ी उदारता है। चलिए अगला प्रश्न यक्ष क्या कर रहे हैं इसको सुनिए। कः शत्रुर्दुर्जयः, पूषां कः च व्याधिर अनन्तकः, को वा स्यात् पुरुषः साधुः असाधु पुरुषश्च कः। यानी इनका प्रश्न है कि लोगों का दुर्जय शत्रु कह है। कह माने कौन, शत्रु माने शत्रु, दुर्जय पूषाम माने लोग। ठीक है, कह रहा है कि लोगों, प्रश्न कर रहे हैं कि लोगों का दुर्जय शत्रु कौन है। कश्च व्याधि अनंतकः, और कौन अनंत व्याधि है।
लंबे समय तक रहने वाली बीमारी है। को वा स्यात् पुरुषः, साधु किसे माना गया है। को वा स्यात् पुरुषः साधु, यानी किसे साधु पुरुष माना गया है। असाधु पुरुषश्च कः, और किसे असाधु यानी दुष्ट कहिए या दुर्जन कहिए। साधु से अर्थ सज्जन से है, असाधु से अर्थ दुर्जन से। तो पहला प्रश्न उनका है कि लोगों का दुर्जय शत्रु कौन है, और सबसे लंबे समय तक रहने वाली व्याधि क्या है, अनंत समय तक रहने वाली व्याधि या बीमारी क्या है, साधु किसे माना गया है और असाधु किसे कहा जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर देखिए प्रश्नों का उत्तर कैसे दे रहे हैं। क्रोधः स दुर्जयः शत्रुर्लोभे व्याधिः अनन्तकः सर्वभूतहितः साधुः असाधुनिर्दयः स्मृतः। युधिष्ठिर कह रहे हैं कि क्रोध अत्यंत दुर्जय शत्रु है, यानी मनुष्य अगर अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ले तो सबसे बढ़िया बात है, जबकि क्योंकि क्रोध ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। लोभो व्याधिर अंतकः, और सबसे अनंत काल तक रहने वाली जो बीमारी है वो है लोभ, लालच। तो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु हो गया क्रोध, और सबसे बड़ी बीमारी या सबसे लंबे समय तक चलने वाली बीमारी जो है वो हो गया लोभ या लालच। और कह रहे हैं सर्वभूतः साधु, और सज्जन पुरुष या साधु पुरुष वो है जो सभी जीवों का कल्याण करता हो, या सभी जीवों का कल्याण करने वाला ही साधु है। और निर्दय या क्रूर पुरुष ही असाधु है, दुष्ट है या दुर्जन, उसे ही दुर्जन, दुष्ट या असाधु माना गया है। इस तरह से आप लोगों ने ये श्लोक संख्या 6 तक आप लोग बढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ना है, देखते हैं यक्ष का अगला प्रश्न क्या है। किम आस्थर्य ऋषिभिः प्रोक्तं किं च धैर्यम् उदाहृतम् अस्नानं च किं परं प्रोक्तं दानं च किं होच्यते। यक्ष प्रश्न कर रहे हैं कि किम मने क्या, और आस्थर्य मने स्थिरता, ऋषि भी मने ऋषियों की, प्रोक्तम मने कहा गया है, किम क्या, च धैर्यम मने धैर्य, उदाहृतम मने लक्षण या उदाहरण दिया गया है, स्नानम च किम परम, और स्नान से बड़ा स्नान किसे कहा गया है, दानम च किम होच्यते, और किसको सबसे बड़ा या सबसे अच्छा दान कहा गया है। अब युधिष्ठिर उसका उत्तर दे रहे हैं, करें स्वधर्मे स्थिरता स्थैर्यं धैर्यं इंद्रिय निग्रह अस्नानं मनोमल त्यागो दानं वै भूतरक्षणम्। युधिष्ठिर हर प्रश्न का उत्तर बड़े शालीनता से, बड़े धैर्य से और ईमानदारी से दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अपने धर्म में स्थिर रहना ही स्थिरता है, और इंद्रियों को वश में करना, निग्रह माने वश में करना, इंद्रियों को वश में करना ही धैर्य है। अस्नानम मनोमल त्यागो, यानी अच्छा या उत्तम स्नान वही है जो मन के मैल को
मन के मैल को त्याग कर दे, दूर कर दे। दानम वही भूतरक्षणम, और दान वही है जो जीवों की रक्षा करे, वही सबसे बड़ा दान है। यानी प्रश्न था कि ऋषियों के द्वारा स्थैर्य क्या है और धैर्य का क्या उदाहरण है या क्या लक्षण है, उत्तम स्नान किसे कहा गया है और इस संसार में दान किसे कहा गया है। पहले प्रश्न का उत्तर दिए हैं कि अपने धर्म में स्थिर रहना ही स्थिरता है तथा इंद्रियों को वश में करना ही धैर्य का उदाहरण है, और मन के मैल को त्याग देना ही, मन को स्वच्छ रखना ही, मन को साफ रखना है, निर्मल रखना ही उत्तम स्नान है तथा जीवों की रक्षा करना ही सर्वश्रेष्ठ दान है। चलो बच्चों, अब आप लोग 8वें श्लोक तक का तो आप लोगों ने देख लिया। अब अगला प्रश्न है, यक्ष जी क्या पूछ रहे हैं। कह पंडितः पुमाज्ञेयो नास्तिकः कः च उच्यते, को मूर्खः कश्च कामशात्, को मत्सर इति स्मृतः। प्रश्न है, किस पंडित को, किस व्यक्ति को पंडित जानना चाहिए या उसे मानना चाहिए। नास्तिकः कस्य उच्यते, नास्तिक कौन कहलाता है। को मूर्खः कश्च कामः, कौन मूर्ख है और काम क्या है। मत्सरः इति स्मृतः, और किसे ईर्ष्या माना गया। युधिष्ठिर जी उत्तर दे रहे हैं। धर्मज्ञः पंडितो ज्ञेयो नास्तिको मूर्ख उच्यते, कामः संसार हेतुश्च ह्रीतापो मत्सरः स्मृतः। क्या बता रहे हैं युधिष्ठिर, कर धर्मज्ञः पंडितो ज्ञेयो, यानी धर्मज्ञ जो है, जो धर्म ज्ञानी है, उसे पंडित जानना चाहिए, उसे ही पंडित मानना चाहिए। नास्तिको मूर्ख उच्यते, और नास्तिक को क्या कहा जाता है। नास्तिक को मूर्ख कहा जाता है। नास्तिको मूर्ख उच्यते, नास्तिक जो होते हैं उनको लोग मूर्ख कहते हैं। नास्तिक को मूर्ख कहा जाता है, नास्तिक को मूर्ख कहा जाता है। काम संसार, कामः संसार हेतुश्च, काम जो है वो संसार के लिए ही है या संसार का प्रेरक है। और ह्रीतापो, हृदय की ताप, हृदय का जलन जो है वह मत्सरः माना गया है, यानी कि उसे ईर्ष्या माना गया है या डाह माना गया है। इस प्रकार से यक्ष ने बड़े ही निर्भीकता से, बड़े ही शालीनता से और बड़े ही उदारता से उनके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, और प्रश्नों का उत्तर देने के तत्पश्चात उन्होंने जल ग्रहण किया और अपने भाइयों के साथ वापस चले गए। हालांकि उसका वर्णन इसमें नहीं है। चलिए अब आप लोग बढ़ेंगे शब्द की ओर। शब्दार्थ, शब्द को जानना बेहद आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। बिना शब्दों के भाषा का ज्ञान असंभव है। इसलिए आप सभी शब्द समझिए, शब्द का अर्थ समझिए। यह दोनों ही शब्द, ये वाली लाइन ये है शब्दार्थ, और शब्दार्थ में आप सभी को शब्द समझना बहुत ही आवश्यक है। शब्द और शब्द का अर्थ, ये जो आपकी लाइनें हैं ये संस्कृत में है, ये भी संस्कृत के शब्द हैं, इसमें केवल हिंदी के अर्थ हैं। स्मृतः, स्मृतः का यहाँ पे दिया है कथितः, कथितः माने कहा गया है। प्रकृतितः यानी कथितः
इसका अर्थ होता है कहा गया है। प्रोच्यते, प्रोच्यते का संस्कृत होता है विशेषेण कथ्यते, बताया गया है। आवृतः संस्कृत में अर्थ होगा आच्छन्नः और हिंदी में अर्थ हुआ घिरा हुआ। तमसा, तमसा मने अंधकारेण, हिंदी में अर्थ होगा अंधकार से। शमः, समः मने मनसः शांति, यानी चित्त शांति, मन की शांति। पुंसाम संस्कृत होगा पुरुषाणाम और हिंदी में अर्थ होगा पुरुषों के। केनश्विद, केनश्विद मने केन, किससे। भूतरक्षणम, जीवानाम रक्षा, यानी जीवों की रक्षा। आगे शब्द क्या है, आगे दिया है मत्सरः, मत्सरः माने ईर्ष्या, हिंदी में डाह या जलन। हृत, हृत माने हृदयम, हिंदी होगा हृदय। सुखशित्वम, सुखस्य इच्छा, हिंदी में अर्थ हो गया सुख की कामना। तो इस प्रकार से आप सभी इसका अभ्यास करेंगे। इससे एक नहीं दो लाभ होंगे। एक तो संस्कृत में आप उसके पर्यायवाची को समझेंगे और साथ ही साथ उसके अर्थ को समझ लेंगे, जिससे कि वाक्य बनाना हो तो आप आसानी से वाक्य बना सकते हैं, या इसके अतिरिक्त इन शब्दों का प्रयोग किसी भी पाठ में हो तो उसका अर्थ आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब दिया है बच्चों व्याकरणम। व्याकरणम में कौ में दिया है संधि विच्छेद, दिया है केन ईश्विदावृतः, और यहाँ संधि कर दिया है। ये से संधि करते हैं, ये हो गया संधि विच्छेद। सबको अलग अलग किया है संधि को, इसे कहते हैं संधि विच्छेद। कैसे बांटा है, अलग अलग कैसे किया। केन श्वित धन आवृता, देखिए तो के जगह पर यहाँ द हो गया है, ये आपका हो गया है व्यंजन संधि। व्यंजन के आगे स्वर आया है, इसलिए यह आपका हो गया व्यंजन संधि। उसके बाद दूसरा दिया है केन स्विन्न, केन स्विन्न, केन स्विन्न में क्या दिया है, केन स्वित धन नौ। ये देखिए यहाँ पर तो है, तो व्यंजन है और व्यंजन के आगे व्यंजन हो गया है, तो ये भी आपका व्यंजन संधि, और यह भी आपका क्या था व्यंजन संधि। हालांकि यहाँ संधि पूछा नहीं है, फिर भी आप लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद दिया है अज्ञानेनावृतः, अज्ञानेन धन आवृतः, तो ये आपका अज्ञानेन में नौ में अ है और यहाँ पर आ है, तो ये आपका स्वर संधि के दीर्घ संधि में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। उसके बाद दिया है लोकस्त तमसा, ये जो सौ है ना आधा सौ, यही विसर्ग के रूप में बदला है। तो विसर्ग के आगे जब भी स्वर या व्यंजन आए तो ये आपका होता है विसर्ग संधि। यहाँ दिया प्रोच्यते, प्रधन उच्यते, यहाँ पर ओ की मात्रा लगी है। ए ओ अर किसकी पहचान है, ये आपके गुण संधि की पहचान है, स्वर संधि में आता है। यहाँ पर देखिए आधा सौ हो गया है। युधिः, यहाँ पे विसर्ग रहेगा, युधिः धन स्थिर, ये आपका विसर्ग संधि, ये आपका विसर्ग संधि। उसके बाद है दुह धन जय, यहाँ पर विसर्ग दिया है, यही स्पष्ट निशानी है, ये भी आपका विसर्ग संधि। यहाँ दिया है व्याधिः धन अनंतकः, यहाँ भी विसर्ग है, विसर्ग के आगे स्वर आया है, तो ये भी आपका विसर्ग संधि। साधुः असाधुः, तो यहाँ पे जो र है
वह विसर्ग के वजह से बना है, इसलिए यह भी आपका विसर्ग संधि। ये सब विसर्ग संधि चारों हो गए, ठीक है। विसर्ग संधि ये दिया है निर्दय, निर्धन दया। र क्या है? व्यंजन है, ठीक है। और इधर भी व्यंजन है, व्यंजन के व्यंजन से मेल होने पर व्यंजन संधि होती है, तो ये आपका व्यंजन संधि हो गया। यहाँ दिया है किम धन इह धन उच्यते, किम धन इह धन उच्यते। तो पहले आपका म से जब ई जुड़ेगा तो ये आपका हो जाएगा व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और जब ह से उ जुड़ेगा तो ये आपका हो जाएगा गुण संधि। यानी इसमें दो संधि है, व्यंजन भी है और गुण संधि है। यहाँ दिया है पुमागेय, न दिया है, न में व्यंजन है क्योंकि ओ न में ओ है, ओ नहीं है, तो ये आपका व्यंजन संधि, व्यंजन संधि हो गया। कह धन च स्पष्ट दिख रहा है, यहाँ विसर्ग है, इसलिए यहाँ आपका विसर्ग स। तो इस प्रकार से बच्चों ये आज आप लोग का पाठ समाप्त हुआ। यहाँ पर क्लास आप लोग को कैसे लगा, कैसा लगा, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और जो भी नए बच्चे हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटी के बटन को प्रेस कर लेंगे, ताकि इससे संबंधित जो भी पाठ वीडियो इसमें अपलोड किया जाए वो आपको तुरंत आपके स्क्रीन पे आ जाए। इस हित के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले पाठ में, अगले टॉपिक में, यानी तृतीय पाठ यक्ष युधिष्ठिर संवाद के प्रश्न उत्तर पार्ट 2 में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।